नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर हम लोगों ने आपको समझाया था अपनी लास्ट वीक की वीडियो में कि यहाँ पर एक बाउंस आएगा और आपको भावनाओं में बहना भी है, तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के साथ बहना। दूसरी चीज़, आपको साफ साफ यहाँ पर समझाया गया था कि बाउंस तो आएगा, लेकिन वो बाउंस एक्चुअली में कब कंफर्मेशन देगा वो भी आपको लेवल दिया गया था इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो जो भी था आपको मैंने क्लियर कर दिया था मार्केट 5 दिन पहले कि यहाँ पर एक बाउंस है और भावनाओं में आपको बहना है या नहीं बहना, रिस्क कितना है कितना नहीं, वो भी आपको कैलकुलेट करके दिया था। तो सिचुएशन जो है वो पिछले वीडियो के हिसाब से ही है। अगर 5 दिन पहले की सिचुएशन देखें तो 5 दिन पहले की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो हम कहाँ पर थे आज से 5 दिन पहले। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 10 मार्च के आसपास आपको समझाया था, ठीक है, कि यहाँ पर बाउंस अवेलेबल रहेगा। डन। और आप देख रहे हैं कि बाउंस आ भी गया, पहली चीज़। अब आगे क्या, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर ना अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो आप एलिट वेव को जब यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हम हमेशा एलिट वेव को ही यूज़ करते हैं, तो एलिट वेव जो हम यूज़ करते हैं तो हमको एक पैटर्न दिखता है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। क्लियर। तो अभी ये हटा देते हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों को अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वेव पहली वेव थी, है ना, फिर एक बाउंस आया। क्लियर। उसके बाद आपका एक और वेव आई। डन। जो कि यहाँ पे ख़त्म हुई है। कैसे हुई यहाँ पे ख़त्म, बड़े टाइम फ्रेम में बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाली वेव जो है 1 2 3 तीन मूव में आई और उसके बाद ये बड़ा मूव आया, ठीक है, जो सिंगल मूव है। फिर उसके बाद ये 1 2 और 3, ये 3 मूव में ये वाली मूव भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है टोटल एक सिंगल वेव ये हुई, एक सिंगल वेव ये हुई, है ना, और एक सिंगल वेव ये हुई। तो इसी को मैंने मार्क किया हुआ है। ये बड़े टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे याद रखना। छोटे टाइम फ्रेम पे आपकी काउंटिंग कुछ अलग हो सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी काउंटिंग जो है वो ये है जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को हम मानेंगे डब्ल्यू एक्स और वाई। समझ में आ गया, डब्ल्यू एक्स और वाई। अब क्या यहाँ पे ये जो सिंगल करेक्शन है क्या ये ओवर हो गया या फिर अभी करेक्शन कंटिन्यू रहना है? बात समझना मेरी। कैसे पता लगेगा, कैसे फाइंड आउट करें हम, क्योंकि ऐसे बाउंस जो अभी चल रहे हैं तो पिछली बार भी आए थे, यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था। समझना ध्यान से, ठीक है। इसी समझने के लिए आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ मैं आपको। समझना, जो मैं बोलूँगा उसको याद रखना। और क्योंकि एलिट वेव जो होती है ना वो सब कुछ बता देती है पहले से पहले। तो क्या यहाँ पे जो आंसर है कि क्या हमारा करेक्शन पूरा हो चुका है और अब हम नई ऊंचाइयों की तरफ जाएंगे मार्केट में, पहला क्वेश्चन ये है। और क्या ये करेक्शन जो है अभी चालू रहेगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो में दोनों आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डब्ल्यू एक्स वाई जो है ये आपका सिंगल करेक्शन पैटर्न होता है, पहली चीज़ जो कि कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, पहली चीज़ वीकली पे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब अगर मार्केट को न्यू ऑल टाइम हाई पे जाना है, कहाँ जाना है, न्यू ऑल टाइम हाई पे, ATH पे आना है, तो मार्केट को याद रखना, मार्केट को अगर न्यू ऑल टाइम हाई पे जाना है तो मार्केट को आपका ये वाला लेवल जो कि रहेगा ये वाला 23,800 का लेवल, इसको मार्क कर लो। इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। किसके ऊपर? इसके ऊपर। समझ गए? कौन सी क्लोजिंग देनी पड़ेगी? वीकली वाली। कौन सी वाली? वीकली क्लोजिंग। डन। डेली की क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा, वीकली क्लोजिंग से होगा जो कुछ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और तभी हमको कंफर्मेशन मिल पाएगा कि यार अब हम न्यू ऑल टाइम हाई काटेंगे और नई रैली के लिए चालू हो चुका है। अदरवाइज़ ये जो बाउंस पिछली बार जो आया था
यहाँ से और यहाँ तक का जो बाउंस आया था, ठीक है, 23,200 से लेके और फिर आपका 24,200, 1500, 1600 पॉइंट का जो बाउंस आया था, तो ऐसा बाउंस यहाँ पर भी आ सकता है। अभी 1000 पॉइंट का ही बाउंस आया है, 500-600 पॉइंट का और हो सकता है बाउंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाउंस ही मानेंगे, ठीक है। एलिट वेव में कंफर्मेशन जब ही मिलेगी जब आपका ये 61% के ऊपर, जो कि आपका लेवल है 23,752, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, आप जो भी ये अपसाइड आ रहा है इसको केवल और केवल एक बाउंस ही मानोगे। डन। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो क्या होगा, फिर आप न्यू ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दोगे, लेकिन उसके लिए वाली कंडीशन होनी चाहिए 61% वाली। अगर 61% से घूमता है मार्केट तो क्या होगा, ये W हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, फिर यहाँ पे छोटा x बनेगा और फिर से नीचे करेक्शन चालू हो जाएगा, जो कि लास्ट सेलिंग होगी, वो वहाँ पर आपका पैनिक बॉटम बनेगा, फिर ये बॉटम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि ये जो लेवल है 61% का, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमको देखना क्या ये क्रॉस होगा, अच्छी बात है, अगर हो जाए तो बढ़िया है, फिर हम ऑल टाइम हाई को, फिर एक नई रैली चालू हो जाएगी कुछ सालों के लिए, याद रखना। फिर आप इन्वेस्टमेंट भी चालू कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका ये 61% का लेवल नहीं टूटता, जो कि है 23,752 का लेवल, ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती वीकली वाली, तब तक आप ना तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोचें, जल्दबाजी ना करें, और ना ही आप मार्केट को ये समझें कि बुलिश टेरिटरी में मार्केट आ चुका है। डन। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हो सकता है आपको हंसी लगे, लेकिन याद रखना ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, जब हम 61% के ऊपर नहीं गए थे और मार्केट ने फिर करेक्शन दिखाया था, तो ये भी वही है, अभी भी 61% के ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं जाते तो फिर करेक्शन दिखाएगा, याद रखना इस चीज़ को। ये एलिट वेव का बेनिफिट है, एलिट वेव थ्योरी का ये आपका क्रक्स है। समझ में आ गया? डन हो गई बात। वनडे के ऊपर देखोगे तो वनडे के ऊपर जो लेवल निकल के आएगा वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। वनडे के ऊपर जो लेवल निकल के आएगा दोस्तों, वो आएगा ये वाला, ठीक है, डन। और इसको हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर से, या इससे कर लें, चलो। तो इसके अंदर जो लेवल निकल के आ रहा है ना, वो कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वो लेवल कौन सा है, वो 61% यहाँ पे आ रहा है, 23,102। यानी कि अगर वनडे की अभी भी ये बाउंस ही माना जाएगा जब तक ये 61% के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। 23,102 का लेवल निकल के आ रहा है ये वाला, समझ गए? तो जो भी हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अगर अब देखो सिंपल हो गया हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग करना, क्या कि यहाँ से बाउंस अवेलेबल था, आ गया। अब क्या है इंपॉर्टेंट कि वनडे की क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए हमको 61% के ऊपर, जो लेवल मैंने आपको अभी दिखा दिया वीडियो के अंदर, और इसके ऊपर मिलेगी तो आप नेक्स्ट 61% के लिए रेडी हो सकते हो, जो कि है 23,752 का लेवल, ठीक है, समझ में आ गया? और ये क्रॉस हो गया तो फिर आपका बल्ले बल्ले, फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा, फिर आपके लिए हर अपॉर्चुनिटी, हर बाइंग, हर डिप जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बहुत लंबे समय के लिए, और फिर एक नया बुल रन चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। डन, समझ गए, क्लियर हो गया? बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है जो मैंने ड्रॉ करी हुई है। वीकली पे अगर आप देखोगे तो वीकली पे बहुत सिंपल है, क्या है, देखो आप, वीकली पे बहुत सिंपल है, तो वही सेम तरीके से ही इसको मानेंगे चार्ट को। डन। तो ये है 61% का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 51,525 का, इसको भी मार्क कर लो आप, इसको भी आप मार्क कर लो, ठीक है, येलो कलर से 525 का लेवल निकल के आ रहा है। डन, समझ में आ गया? तो ये लेवल ऐसा है जो कि आपको फोकस में रखना है न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। ये न्यू ऑल टाइम हाई के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी ना वीकली वाली, तो न्यू ऑल टाइम हाई पर जाएंगे, फिर रैली जो है वो आपकी चालू हो जाएगी,
और हर डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जब तक इसके ऊपर नहीं होता आपको कंफर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसा जो बाउंस था वो पिछली बार भी आया था, यहाँ पर भी आया था और अभी भी चल ही रहा है। तो ये बाउंस छलावा भी हो सकता है और ये बाउंस जो है वो आपका नई रैली भी हो सकती है। लेकिन कंफर्मेशन के साथ ही काम करोगे तो क्या होगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी तो क्या हुआ, आज अगर 100 रुपये की चीज़ मिल रही है तो आप 110 पे खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये महंगी खरीद लेना, लेकिन कंफर्मेशन के साथ खरीदना, ठीक है। लेकिन अगर अभी मिल रही है 100 की और यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो वो 50 की ना रह जाए, इसलिए बिना कंफर्मेशन के कोई भी काम नहीं करना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। मेरा काम है कंफर्मेशन के साथ ही काम करना। वनडे पे बहुत सिंपल है। वनडे के ऊपर आप फिर से एक लाइन खींच सकते हो, मतलब लेवल खींच सकते हो, जो कि ये है, ठीक है। ब्लू कलर से खींचा मैंने इस बार, तो ब्लू कलर से जो खींचा वो आपका लेवल जो आया वो आया ये वाला 61% का। तो इसके ऊपर अगर वनडे की कैंडल मिलती है, क्लोजिंग मिलती है वनडे की, इसके ऊपर लेवल आपके सामने है, तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है, जो कि तकरीबन यहाँ तक होगा 50,000, 600, 700, 800 तक के लेवल तक के लिए, क्योंकि अगला 61% ये है, नेक्स्ट 61% जो है ना वो ये है, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, वनडे कैंडल क्या 61 के ऊपर मिलती है या नहीं मिलती, ये देखना है। मिलती है तो बैंक निफ्टी में इसको निकलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर डिप में बाय करने का मौका मिलेगा अगले लेवल के लिए, वो लेवल आपके सामने है, ठीक है। और वीकली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिलती है तो फिर एक बहुत लंबे कुछ सालों के लिए आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बातें। तो ये था वीडियो, आई होप समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एफ की बात कर लें तो एफ आज बाइंग भी करके गए हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, डाटा मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाया था, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डाटा में क्या हो रहा है कि वो 3 तारीख से, 3 मार्च से, 3 मार्च से, ठीक है, 3 मार्च से क्या हो रहा है, रिटेल वाले ना भर भर के बेरिश हो रहे हैं। 3 मार्च से, जहाँ से हमने आपको बोला था बाउंस आएगा, वहीं से वो लोग बेरिश होते जा रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये बेरिश रहेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा नहीं। और डाटा मैं आपको डेली अपडेट करता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जब तक रिटेल बुलिश नहीं होगा मार्केट नहीं गिरेगा। आज का डाटा भी बुलिश ही है, रिटेल आज भी बेरिश है इसीलिए, और आज तो एफ बाइंग भी करके गए हैं, ठीक है। तो अभी फोकस कहाँ रखना है, पहले वनडे वाले लेवल के ऊपर जो कि ब्लू कलर से है, फिर वीकली वाले लेवल के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया, डन हो गई बातें। ऐसे ही यहाँ पर पहले वनडे वाले लेवल के ऊपर ये 61% का लेवल है, ठीक है, निफ्टी में इसके ऊपर वनडे की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, जो कि ये है 23,102, ठीक है। मिलती है तो हम अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि ऊपर रहेगा आपका ये वाला 23,800 के आसपास का। इसके ऊपर मिलती है क्लोजिंग वीकली की, तो फिर हम न्यू ऑल टाइम हाई जाएंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। डन, चलो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, लेवल समझ में आ गए होंगे, और एलियट वेव का भी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर हो गया होगा, और लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और इम्पोर्टेंट टाइमिंग के ऊपर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। और हमेशा मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया था कि यहाँ पर एक बाउंस आएगा, यहाँ पर भी समझाया था 22,000 हो चुका है, और यहाँ तो क्लियर कट आपको समझाया था कि बाउंस आएगा, ठीक है। तो बाउंस तो आ रहा है, अब आगे का रहा क्या है, आगे की क्या वो है आपकी कह सकते हो कि मार्केट की सिचुएशन, वो भी मैंने आपको आज क्लियर कर दी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।